गुड आफ्टरनून दोस्तों। यहाँ पे हम आज आर मेल के बारे में बात करेंगे। आर मेल आपके आउटसाइड ईमेल्स को एडवांस सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। आर मेल में कई सारे फीचर्स हैं जैसे कि ट्रैक, प्रूव, ई साइन, इंक्रिप्ट, सर्टिफाई, कंट्रोल, प्रोटेक्ट। तो आगे की स्लाइड्स में हम सारे फीचर्स को डिटेल में देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मेरे पास दो MSI फाइल मैंने डाउनलोड की है। एक है 32 बिट के लिए और एक है 64 बिट के लिए। अभी आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल्ड ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन कौन से बिट को सपोर्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको MSI फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ये वन टाइम इंस्टॉलेशन है। जैसे कि आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तो आरमेल का एक ऐड ऑन आपके ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो जाएगा। जब भी आप आपकी ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो तो आपके प्राइमरी इनबॉक्स के नीचे आपको 3 फोल्डर शो करेंगे। आरमेल एक्टिविटीज़, आरमेल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आरमेल रिसिप्ट्स। ये 3 फोल्डर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए होंगे। अगर हम आरमेल के फीचर्स की बात करें तो जब आप आपके पीसी से बीइंग अ सेंडर कोई ईमेल किसी रिसिपिएंट को सेंड करोगे तो इसमें सबसे पहला फीचर्स है ट्रैक एंड प्रूव। इस फीचर्स में दो ऑप्शंस है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन, अगर मैं रेडियो बटन सिलेक्ट करता हूँ, मार्क द एज अ रजिस्टर्ड ईमेल मैसेज, और मैं सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ ही टाइम के बाद मेरे प्राइमरी इनबॉक्स में एक ईमेल आएगा जिसका सब्जेक्ट लाइन होगा आरमेल एक्नॉलेजमेंट प्रूफ ऑफ सेंडिंग। इस ईमेल में आपको वो शो करेगा कि आपका ईमेल आरमेल को रिसीव हुआ है। उसका UTC टाइम फॉर्मेट और लोकल टाइम फॉर्मेट के हिसाब से टाइम स्टैम्प वहाँ पे मेंशन होगा। उसके कुछ ही टाइम के बाद आपको आरमेल रिसिप्ट्स में, जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएटेड फोल्डर था, उसके अंदर रिसिप्ट डिस्प्ले नेम से ईमेल एड्रेस आएगा। इस ईमेल एड्रेस के डिटेल को हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन बाइफरकेट करते हैं। इस ईमेल को ओपन करने पे आपको दो अटैचमेंट मिलेंगे और एक टेबल मिलेगा। उसके नीचे आपको जैसे कि राइट हैंड साइड पे ऑरेंज कलर में लिखे हुए जंक कैरेक्टर्स है, चंक ऑफ साइज बहुत सारे कैरेक्टर्स है, वो आपको शो करेगी। बट उसका सिंपली ट्रांसलेटेड आपको राइट हैंड साइड पे जो है वो है जैसे कि डिलीवरी स्टेटस, उसके नीचे है एड्रेस। एड्रेस आपने जो रिसिपिएंट का एड्रेस था वो आपको दिखा रहा है। स्टेटस रिसिपिएंट्स के ईमेल डिलीवर्ड एंड ओपन का स्टेटस है। डिटेल्स में आपको IP एड्रेस दिखेगा, जो IP एड्रेस आपके रिसिपिएंट डोमेन का IP एड्रेस है। UTC फॉर्मेट में डिलीवर्ड, लोकल फॉर्मेट में डिलीवर्ड एंड लोकल फॉर्मेट में ओपनड। तो एक कुछ ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद दूसरा इसमें फीचर्स है रिसिप्ट ऑथ। सो अगर आप आपके रिसिपिएंट का ईमेल एड्रेस वेरीफाई करवाना चाहते हैं आरमेल के थ्रू, तो सिंपली आपको जो ईमेल अभी रिसीव हुआ उसको आपको एक एड्रेस है जिसका ईमेल एड्रेस है verify@r1.rpost.net, उस पर आपको रिसेंड करना है। कुछ टाइम प्रोसेस होने के बाद आपको उनकी तरफ से एक ईमेल रिसीव होगा जिसमें कई सारे अटैचमेंट आपको मिलेंगे। ये सारे अटैचमेंट टेक्निकली आपको कई सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसमें हम वन बाय वन अटैचमेंट के टाइटल को देख लेते हैं, जिसमें आपको मिलेगा SMTP लॉग, HTTP रिकॉर्ड, MUA रिकॉर्ड, DSN रिकॉर्ड एंड आपने जो मेल भेजा था उसका एक इंक्रिप्टेड फॉर्मेट फाइल। आपको कुछ टाइम के बाद दूसरा एक ईमेल मिलेगा जो कि आरमेल एक्टिविटीज़ फोल्डर के अंदर आएगा। ये ईमेल आपको शो करेगा आपका जियोग्राफिक लोकेशन। जब रिसिपिएंट ने वो ईमेल डिलीवर्ड और ओपन होने के बाद उसने कौन से जियोग्राफिक लोकेशन से वो मेल रीड किया हुआ है उसका इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा। ये फीचर्स आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंस तब देगा जबकि आपको लगेगा कि कोई अनऑथोराइज पर्सन मेरे ईमेल को रीड कर रहा है, उसको एक्सेस कर रहा है। रिसिपिएंट साइड की बात करें तो आपने जो ईमेल भेजा था वो ईमेल का उनको एक बैनर यहाँ जैसे दिखाया गया है, रजिस्टर्ड ईमेल सर्टिफाइड डिलीवरी, उसके फॉर्मेट में मिलेगा।
अगर आपने बीइंग अ सेंडर अनमार्क्ड ऑप्शन चूज़ किया हुआ है तो रिसिपिएंट कंप्यूटर पे कुछ भी उनको बैनर नहीं मिलेगा, उनको सिंपली जो सिंपल ईमेल फॉर्मेट जो पहले मिलता था वैसे उनको मिलेगा। अभी दूसरा फीचर है इंक्रिप्ट सिलेक्ट प्राइमरी एक्सपीरियंस। सो बीइंग अ सेंडर अगर आप इसमें ट्रांसमिशन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके मेल सेंड करते हो तो आपको रिसिपिएंट कंप्यूटर पे जैसे आप देख सकते हैं कि उनको सिंपली वो ईमेल वही फॉर्मेट में मिलेगा, बट वो आपको अगर चाहे तो रिप्लाई इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेज सकते हैं। अगर उनको ना वो नहीं चाहते तो वो उनके ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन में जो भी रिप्लाई का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है उससे भी आप वो ईमेल का रिप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने पसंद किया है कि मुझे इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही आपको रिप्लाई करना है तो उनको सबसे पहले उनका ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना पड़ेगा। उनको ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी आया होगा वो एंटर करना पड़ेगा और यहाँ पे आरमेल की तरफ से एक इंक्रिप्शन बॉडी फॉर्मेट दिया हुआ है HTML पेज पे। तो यहाँ पे वो मेल के जो भी टेक्स्ट है वो टाइप करके या अटैचमेंट टाइप अटैच करके आपको सेंड कर सकते हैं। अभी इंक्रिप्ट फीचर्स के अंदर दूसरा ऑप्शन है मैसेज लेवल डिक्रिप्ट विथ पासवर्ड। अगर यहाँ पे यूज़र ईमेल पासवर्ड पे टिक करके मेल सेंड करता है तो जो रिसिपिएंट है उनके इनबॉक्स में एक ऑलरेडी ईमेल पासवर्ड करके उनको एक पासवर्ड मिल जाएगा। वही पासवर्ड से उनको रिसीव हुआ ईमेल की जो PDF फाइल है वो ओपन होगी। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने खुद प्री डिफाइंड एक पासवर्ड सेट किया हुआ है, तो अगर एक प्री डिफाइंड पासवर्ड सेट किया हुआ है तो उस टाइम पे रिसिपिएंट को एक मैसेज आएगा जहाँ पे उनको मेल में लिखा होगा कि टू रिट्रीव द डिक्रिप्शन पासवर्ड क्लिक हियर। वो हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद उनको यहाँ पे एक अलग से ईमेल आएगा जहाँ पे उनको पासवर्ड दिया जाएगा फ्रॉम द आरमेल, और यही पासवर्ड को यूज़ करके जो ईमेल उनको इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में PDF में मिला है उनको वो ओपन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे तीसरा फीचर्स हम देखेंगे ई साइन सेंड फॉर सिग्नेचर। तो ई साइन फीचर यूज़ करने से पहले आपको आपके रिसिपिएंट को इसके बारे में बताना पड़ेगा कि मैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो गवर्नमेंट रिलेटेड है, जो हाईली सिक्योर डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको भेजूँगा। आपको अगर वो मिलेगा तो वो आप उसी मेल पे आपको ई साइन का भी ऑप्शन आएगा, आप मुझे साइन करके वापस भेजना, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये किसी लीगल पर्सन्स के द्वारा ही भेजा हुआ मेल का रिप्लाई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ई साइन सेंड फॉर सिग्नेचर में 3 ऑप्शन है, उसमें मैंने ई पेपर सिलेक्ट करके भेजा। रिसिपिएंट को कुछ इस तरह से मेल रिसीव्ड होगा जहाँ पे उनको लिखा है व्यू एंड साइन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जैसे ही वो व्यू एंड साइन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो उनको एक अलग से मेल ओपन होगा जिसमें वो अपना सिग्नेचर प्रोवाइड करवा सकते हैं और वही मेल को वापस वो सबमिट करेंगे तो वो आपको एज अ वेरीफाइड किया हुआ ई साइन वेरीफाइड किया हुआ एक मेल के फॉर्मेट में मिलेगा। इसके बाद जो फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है फाइल शेयर। फाइल शेयर फीचर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन 15 MB या ज़्यादा से ज़्यादा 20 MB तक की फ़ाइल को अटैच करने की परमिशन देता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप अप टू 1 GB की फ़ाइल को अटैच करके इसी ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन के थ्रू रिसिपिएंट को सेंड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फाइल शेयर अप टू 1 GB, यहाँ पे आप आपकी फ़ाइल ऐड कर लोगे तो रिसिपिएंट साइड पे जब उनको मेल मिलेगा तो यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स करके उनको एक बटन शो करेगा। वहाँ पे वो क्लिक करने के बाद वही फाइल जो आपने सेंड की वो वहाँ पे वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद का फीचर्स है जिसको कहते हैं साइड नोट फीचर। तो साइड नोट फीचर वो चीज़ है कि जैसे कि आप चाहते हो कि आपने टू में किसी ईमेल एड्रेस पे रिसिपिएंट का ईमेल एड्रेस एंटर किया है,
आपने सीसी किसी और 2 या 3 ईमेल एड्रेस को किया हुआ है, बट पर्टिकुलर आप एक ही ईमेल एड्रेस से उसको आप कुछ साइड नोट मतलब कि एडिशनल कोई टेक्स्ट आपकी तरफ से शो करवाना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप ये फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में मैंने एक निफ्टी solutions@yahoo.com को एक साइड नोट भेजा था कि डोंट ओपन दिस ईमेल, और वो मैंने ईमेल एड्रेस डाला था मेरे सीसी में, और यहाँ पे मैंने टिक सीसी पे किया था। तो जब भी ये निफ्टी solutions@yahoo.com ने ईमेल ओपन किया तो सिर्फ डोंट ओपन दिस ईमेल टेक्स्ट उनको यहाँ पे शो किया हुआ है, जबकि मैंने 2 में अगर दूसरा कोई भी ईमेल एड्रेस दिया होगा कि nifty-solutions@gmail.com, तो nifty-solutions@gmail.com को ये साइड नोट नहीं रिसीव हुआ होगा। इसके बाद का एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है जिसको कहते हैं डिसअपियरिंग इंक। साइड नोट के बाद अगर आपको किसी रिसिपिएंट को डिसअपियरिंग इंक को यूज़ करके कुछ ऐसा टेक्स्ट मैसेज भेजना है जो टेक्स्ट मैसेज वो 1 टाइम व्यू करे या 2 बार व्यू करे, 3 बार व्यू करे, 5 मिनट के बाद व्यू करे, या उसके बाद वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट वैनिश्ड हो जाए और डिसअपियरिंग हो जाए। जैसे कि इन दैट केस जब आप आपका पासपोर्ट नंबर, आपके कोई लीगल डॉक्यूमेंट का नंबर किसी थर्ड पार्टी को शेयर करते हो और आप चाहते हो कि बस उसने एक बार पढ़ लिया फिर वो चीज़ उसके इंफॉर्मेशन उसके पीसी में से उसके ईमेल में से डिसअपियर हो जाए, उस टाइम पे आप ये डिसअपियरिंग इंक को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने कुछ टैक्स यहाँ पे मेंशन करके 2 में रिसिपिएंट के ईमेल एड्रेस पे इसको सेंड किया था। यहाँ पे मैं कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ कि रिसिपिएंट कितनी बार उसको व्यू कर सकता है। यहाँ पे मैंने 1 टाइम व्यू लिखा था, तो जैसे कि रिसिपिएंट साइड पे टेक्स्ट प्राइवेट टेक्स्ट उनको शो करेगा और 1 टाइम उन्होंने व्यू कर लिया, उन्होंने शो कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम उनको शो करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि उनको आएगा मैसेज, अभी वही सेम टेक्स्ट को वो दूसरी बार रीचेक करने जाते हैं तो उनको दिखेगा कि दिस कंटेंट एट दिस लिंक हैज़ एक्सपायर्ड। सो वो सेकंड टाइम वो टेक्स्ट मैसेज को वापस से रीड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आरमेल का फीचर्स।